हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि हम क्लास 10th की सीरीज़ जो हमारी चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा टेस्ट सीरीज़ सेकंड है। पहले टेस्ट सीरीज़ में हमने नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, उसके कुछ एमसीक्यूज़ हमने ट्राई किए थे। आज हम क्या करने वाले हैं, पॉलिनोमियल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हैं एमसीक्यूज़ के क्लास 10th के, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के बारे में आज सीखने की कोशिश करेंगे। तो जितनी भी मैं टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँगा अभी क्लास 10th की, उनसे आपके एमसीक्यू का सिलेबस बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, उन एमसीक्यूज़ को सबको ट्राई करें, समझने की कोशिश करें, वीडियो को 1 बाय 1 देखते रहें, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे कि आज का टॉपिक आपका पॉलिनोमियल है, इसकी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएगी। बाकी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा समझाने की। लेकिन यदि आपको पॉलिनोमियल को अच्छे से पढ़ना है तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब किया है। हर टाइप को क्वेश्चन करने की मैंने कोशिश करी है, वहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। और आज ही मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं आज। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अरुणदेव क्लासेस में और शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज को। तो आज की टेस्ट सीरीज का जो पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो पहले सीखते हैं। देखो, पॉलिनोमियल बेसिकली हमारे पास क्या होता है। देखिए, पॉलिनोमियल की अगर बात करें, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होती है, कुछ पावर्स होती है। पावर्स बोलते हैं डिग्री होती है, जो आपका वेरिएबल है उसकी कुछ पावर्स होती है। ठीक है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, वो सब चीज़ें उसमें आ जाती है। अगर मैं बात करूँ अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो आपकी जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ तो उसकी डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का जो मतलब होता है, ऐसे नंबर्स जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, या ऐसे जीरोस या सॉल्यूशंस आप कह सकते हो जो इसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर जाए। तो पहला क्वेश्चन अगर हम इसके रूट्स निकालें तो आगे रूट्स क्या आ जाएंगे, x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको किस तरीके से हम लोग ब्रेक करेंगे कि आपका आंसर करेक्ट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मुझे नेगेटिव चाहिए तो मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, 4 2 कितना होता है, 8 होता है, और दोनों को यदि हम ऐड अप करेंगे देन वी गेट -2। ठीक है, यहाँ से आपका x बाहर आ गया तो x प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा। सेम वो जो तरीका मैंने आपको सिखाया सेम ऐसा यहाँ पे लिख दो, और यहाँ का कोफिशिएंट है वो क्या आ गया, बाहर आ गया। तो 2 रूट आपके आ गए, x माइनस 4 और x प्लस 2। ये मेरे पास इसके क्या आ गए, मल्टीपल आ गए। इस इक्वेशन के मल्टीपल कौन कौन से हैं, x माइनस 4 x माइनस 2। दोनों को अगर मैं इक्वल टू 0 रखता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 4 -2 4 -2 4 -2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होता है, यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ये आपका बेसिक क्वेश्चन था जो आपका पॉलिनोमियल से स्टार्टअप का क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, चीज़ों को और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी एक बार देख लो। ठीक है, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ 0 इज √2 and 1/3। ठीक है, सम ऑफ द रूट कहता है। ठीक है, सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों -b/a। क्लियर हो गया। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज c/a। ये दो कंडीशन मेरे पास होती है। यहाँ पे वो आपके पास कह रहा है सम कितना दे रहा है, √2 दे रहा है। कितना दे रहा है बच्चों, √2 दे रहा है, वो भी हाँ पॉजिटिव है, √2, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1/3। बिल्कुल करेक्ट है। एक क्वेश्चन की फॉर्मेशन करते हैं। अगर मैं बात करूँ एक क्वेश्चन की फॉर्मेशन, देन वी गेट x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये मेरे पास क्या होती है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट कर देनी है। जैसे यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करोगे देन वी गेट x² प्लस, अब देखो यहाँ पे आपके पास प्लस √2 है। अल्फा प्लस बीटा जब भी आपको देगा, जो साइन दे रखा है उसका उल्टा ले लो। यहाँ पे आपका पॉजिटिव √2 दे रखा है तो आंसर में आप नेगेटिव √2 लिखोगे। अगर आपका नेगेटिव दे रखा होता तो पॉजिटिव लिखोगे। किसके केस में, सिर्फ सम ऑफ द रूट के केस में। प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, जो है एज इट इज लिखोगे। सम ऑफ द रूट जहाँ पे होगा वहाँ साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव दे रखा है तो आंखें बंद करके यहाँ पे नेगेटिव लिख दो √2x। ठीक है, और तो आपका दे रखा है प्लस 1/3, जो कि ऑप्शन में नहीं है, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो रहे हैं सारे, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कितनी बनेगी, आपके पास 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये आपके पास कहाँ पे आता है, देखिए
3x² माइनस 3√2 प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिना डरे। आपको बिल्कुल जो आपके पास एक चीज़ बस, इसका जो टर्निंग पॉइंट है पॉलिनोमियल का ना, वो आपको ध्यान रखना है। वो टर्निंग पॉइंट क्या है कि जब सम ऑफ द रूट आपके पास आएगा तो वहाँ पे आपको क्या करना है, साइन को इंटरचेंज करना है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, टेंशन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c आर इक्वल। अब देखिए ये कह रहा है, आगे बार कोई क्वेश्चन है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 मेरे पास दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि यदि इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। रूट क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। तो आंसर क्या रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा, तो बताओ। पहला ऑप्शन सी और बी भी है अपोजिट साइन, यदि इनके क्या होते हैं, अपोजिट। अब इक्वल रूट्स इक्वल कब रहते हैं आपके, मुझे बताओ। जब आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कब होगी, 0 होगी आपकी, जब क्या होगा, अब देखो डी की वैल्यू देखो, कॉन्सेप्ट ना सीखो। डी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, b² माइनस 4ac, ये होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करते हैं, सी और बी अपोजिट साइन से। ठीक है, सी और बी को अगर मैं अपोजिट साइन ले लूँ तो ये कभी भी ये क्वांटिटी 0 नहीं होगी, कभी भी क्वांटिटी 0 नहीं होगी। ठीक है, क्वांटिटी कब आपकी 0 होगी, जब ए और सी का साइन एज इट इज़ रहेगा। ए और सी का साइन क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। क्योंकि अगर देखो ये तो आपके बी जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि b² है। अगर आप -2 भी लोगे तब भी वो 4 हो जाएगा, और 2 लोगे तब भी 4 हो जाएगा, मतलब तो पॉजिटिव रहने वाला है। तो मुझे दूसरी क्वांटिटी को नेगेटिव करना पड़ेगा, और ऑलरेडी नेगेटिव में है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं एक भी नंबर इनमें से ए या सी में से नेगेटिव कर देता हूँ तो ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा बीच का। ठीक है, तो इसका मतलब ए और सी के मेरे पास क्या होना चाहिए, दोनों के सेम साइन होना चाहिए। तो ए और सी का आपका सेम साइन हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन है आपका, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन ये है। ठीक है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे बिल्कुल समझिए ना क्या चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन में। कुछ नहीं करना है, जो आपको मैंने सिखाया है वो रूल आपको अप्लाई करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। क्लियर हो गया, गुड। आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x⁴ x²। बताओ जरा क्या दे रखा है आपके पास, डिग्री का मतलब क्या होता है आपके पास। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे साइड से आ गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x⁴ माइनस x² प्लस 2। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या था, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे x मेरे पास दे रखा है और x की डिग्री कितनी है, 4 है। यहाँ की x की डिग्री 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। तो आंसर कितना हो गया आपके पास, आंसर 4 आ गया, बस टेंशन खत्म। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज दिस इज -1 देन प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 रूट इज। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं। आपको पता है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 आपके पास होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है। 3 आपके क्या होते हैं, इसमें रूट होते हैं। वो कह रहा है भैया कि जो अल्फा है दैट इज -1 और बीटा और गामा का प्रोडक्ट पूछ रहा है, बीटा और गामा का प्रोडक्ट पूछ रहा है। ठीक है, और उसने 1 0 दे रखा है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन तो बन रहा होगा। ठीक है, अब रिलेशन क्या बन रहा है देखिए, अगर मैं मान के चलता हूँ कि px है, मेरे पास कोई फंक्शन है, px फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, इज इक्वल टू x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये मेरा फंक्शन दे रखा है। तो यहाँ पे आपके पास एक रूट दे रखा है -1, एक रूट कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। तो बस काम हो गया, -1 का क्यूब क्या होता है, -1। ठीक है, प्लस a माइनस b, खत्म, प्लस c। ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया, -1 प्लस a माइनस b प्लस c, और कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, जब आपका एक रूट ये वाला था। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो आपके पास ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a, और यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू दे रखी है वो c/a दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नॉर्मली क्या रख सकता हूँ, c/a। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आपके अल्फ़ा। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो आपके पास कितनी दे रखी है, -1 दे रखी है। तो यानी कि माइनस बीटा मल्टीप्लाई
गामा इज इक्वल टू माइनस सी और ए की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए क्या ऐसा कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए होता है वो आपका ऐसा कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे तो खैर पीछे इन्होंने इंटरचेंज कर रखा है, वैल्यू दे रखी है आगे आगे, लेकिन आपको पता है कि जो हमारे पास नॉर्मल जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है वो मैं आपके पास यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ उन्होंने वेरिएबल सेम कर दी है। बेसिकल जो क्वेश्चन आपके पास होता है ना वो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये मेरे पास क्या होती है, आपकी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो जो आपका जो डी नीचे आ रहा है ना, ए डी के नीचे जो ए आ रहा है माने डी अपॉन ए, तो ए क्या होता है एक्स क्यू का कोफिशिएंट, और यहाँ पे एक्स क्यू का कोफिशिएंट कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यानी कि जो आपका बीटा मल्टीप्लाई गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सी आपके पास आ जाता है। और वही आपके पास यहाँ वैल्यू भी दे रखी है, यहाँ पे रिलेशन आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है और सी की वैल्यू आपको यहाँ से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी वो भी देख लो, अभी बताता हूँ। देखिए सी की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए यहाँ से अगर देखो अब ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। 0 क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, टेंशन लेने की बात नहीं, बस दिमाग लगाना है, ठीक है। लास्ट में एक बार फिर से समझाऊंगा, ठीक है। ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन को, मतलब 0 के इक्वल प्रूव कर रहा है, ठीक। जैसे ही 0 के इक्वल प्रूव करेगा तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, सी की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन जा रही है ना वो 1 प्लस बी माइनस ए, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, सी की इक्वेशन आ जाएगी। तो सी की वैल्यू यहाँ पे, तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, बीटा और गामा की प्रोडक्ट। समझ में आ गया, ठीक है। तो 1 प्लस बी माइनस ए, 1 प्लस बी माइनस ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। कैसे किया बताता हूँ। यहाँ पे क्या पूछ रखा है आपको, एक क्यूबिक की क्वेश्चन दे रखी है जिसका एक रूट दे रखा है -1, एक रूट क्या दे रखा है -1, और प्रोडक्ट पूछ रहा है आपका किसका, बीटा और गामा का प्रोडक्ट पूछा, तो वो यहीं पर पॉसिबल है, इस कंडीशन में ही पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ठीक है, एक रिलेशन निकाला। ये रिलेशन कौन सा निकाला मैंने, वो रिलेशन निकाला मैंने ये वाला। वो रिलेशन कौन सा निकाला है हमने, ये वाला रिलेशन मैंने निकाला है। देखो यहाँ पे ये रिलेशन कैसे निकला है, जब मैंने p और -1 को पुट किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास रिलेशन आया वो रिलेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। a माइनस बी प्लस सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास रिलेशन आया। क्लियर हो गया, ठीक है। और यहीं से मैंने c की वैल्यू निकाली, यहीं से मैंने क्या किया, c की वैल्यू निकाली। c की वैल्यू क्या है आपकी, ये वाली आई है। और इस कंडीशन में क्या है, c की वैल्यू बीटा इंटू गामा, दोनों कंपेयर कर दिया, दोनों कंपेयर कर, तो ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी भी है। हाँ, अगर आपका पेपर थोड़ा हार्ड आता है तो वहाँ पे क्वेश्चन अराइज करेगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बेहिचक करके क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। देखिए बाकी आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आप क्वेश्चन के साथ कैसे डील कर रहे हो वो आप पे खुद पे डिपेंड करता है। आप कोई नया मेथड यूज़ कर रहे हो, कोई नया तरीका यूज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ आप पे खुद पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 1 एंड पी ए इज इक्वल टू 0 देन ए इज सेट टू बी। बताओ ए क्या रहेगा, यार क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो, देखो स्क्रीन पर है। पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, पी एक्स मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 है। अरे डिग्री 1 है, इसका मतलब क्या होगा, लेट्स सपोज मान लिया x प्लस 1, इसकी डिग्री क्या है, 1 दे रखी है। पी ए इज इक्वल टू 0, ए उसका सॉल्यूशन है, यानी कि मैं पी ऑफ ए कह सकता हूँ, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 कह रहा है। इसका मतलब क्या है, जो ए है आपका, जो क्या है ए है, वो क्या कर रहा है, पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक्स ही एक्स है, यहाँ पे क्या है एक्स ही एक्स है, ठीक है। तो ए जब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ए ही क्या कहलाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए वही क्या होता है आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 0 ऑफ द पी एक्स, 0 ऑफ द पी एक्स। क्लियर हो गया, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ध्यान से देखना है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस ग्राफिकली, ठीक है। हमको पता है अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ग्राफ होता है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाला है, ये आपका नेगेटिव वाला है, ये आपका नेगेटिव वाला है और ये पॉजिटिव वाला है। क्लियर हो गया। और हमेशा जब भी ग्राफ बनाओ एरो लगाना ना भूलें,
ठीक है, अब देखते हैं। अब मैं ग्राफ की अगर बात करूं तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, अगर मेरे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल तो इस तरीके से चलेगा। तो जितनी बार वो क्या करेगा, ग्राफ को टच करेगा, किस ग्राफ को, एक्स एक्सिस के ग्राफ को टच करेगा, तो उतनी बार हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर ये 2 बार कर रहा है, देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो इसके सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। 3 बार कर रहा है तो 3 होंगे, 2 बार कर रहा है तो 2 बार होगा। तो इस तरीके से जितनी बार वो टच करेगा उतने क्या होंगे, उसके सॉल्यूशन होंगे, उतने क्या होंगे, 0 होंगे। और उससे हम पता भी लगा सकते हैं कि उसकी डिग्री कितनी होगी उस पॉलिनोमियल की। लेट्स सपोज मेरे पास एक ग्राफ है, ये मेरे पास ग्राफ है, ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे आई और ऐसे निकल गई, एक 2 बार ऐसे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ग्राफ दे देगा, बोलेगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तुम दिमाग घुमा के बैठ जाओगे, यार पॉलिनोमियल दे ही नहीं रखा, डिग्री कैसे निकालेंगे। तो भैया जितने 0 होंगे उतनी तो डिग्री होगी। तो ये भी क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो डिग्री कितनी हो गई, 6 हो गई। डिग्री 6 है तो 0 कितने होंगे, 6 होंगे। 6 तो यहाँ पे दिख रहे हैं, क्लियर हो गया। ठीक है, तो वो देखते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ इज पॉलिनोमियल। अब मुझे बताओ कब आपके जो ग्राफ है, जो आपके जीरोज हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे, जब आपका फंक्शन एक्स एक्सिस का है, मतलब पी एक्स का फंक्शन है, ठीक है, तो आपका एक्स एक्सिस कट करेगा, पी वाई का फंक्शन तो वाई एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया। अरे यही चीज़ तो है, देखो ऐसे निकालना है तो एक्स एक्सिस तो कट करता है ग्राफ, बात खत्म। हाँ, अगर आपका फंक्शन पी वाई का है, अगर आपका फंक्शन पी वाई का है, देन हम उसके बाद इस तरीके से देखेंगे फिर वो कितनी बार वाई को कट कर रहा है, बस इतने आपको ध्यान देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री एन हैज़, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री एन है, मान ले 3 है 4 है, इसका मतलब क्या है, पहला ऑप्शन देखो, ओनली 1 0, 1 तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसने एन कहा है, एन तो कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 कुछ, तो पहला ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, एटलीस्ट एन जीरोस। एटलीस्ट क्यों कहेंगे, अगर मैं कहूँ सपोज एन की वैल्यू 5 का, तो इसका मतलब एटलीस्ट 5 हुए, क्यों, 1 भी तो हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत। ठीक है, थर्ड की बात है, मोर देन एन जीरो, यार मैं 5 का है तो मैक्सिमम 5 ही हो सकते हैं। कोई पॉलिनोमियल है, अगर उस पॉलिनोमियल को मैंने कहा कि उसकी जो डिग्री है वो 5 है, इसका मतलब उसके मैक्सिमम 0 5 है, 6 नहीं हो सकते हैं। अगर 6 हो गए तो फिर उसके जो पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 6 है, 6 0 आएंगे उसके, फिर मीनिंग ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, एट मोस्ट एन जीरोस, एट मोस्ट एन जीरोस। क्लियर हो गया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, बच्चों को घुमाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू, जीरोज निकालने हैं भैया। ठीक है, तो पी एक्स आपके पास दे रखा है, देखो क्या दे रखा भैया, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 27। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, तो आप ऑप्शन मत देखिए, पहले ऑप्शन तब देखना है जब आपको लगता है टाइम कंज्यूमिंग है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस वजह जीरो के इक्वल प्रूव करेंगे, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यानी कि एक्स जो मेरे पास आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27। क्लियर हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 3√3 विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ रॉन्ग, प्लस माइनस 3√3, प्लस माइनस 3√3, ये करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट हटता है तो 2 वैल्यूज़ आती है, क्योंकि आपका एक्स स्क्वायर खुद में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो सॉल्यूशन भी 2 होंगे। तो कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, एक आपको दे देगा 3√3, एक माइनस 3√3, एक दे देगा आपका प्लस माइनस 3√3, एक नन दे देगा, नन ऑफ दिस। तो क्या करोगे, प्लस माइनस 3√3। ठीक है, गलती से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है ये वाला कि सर ये क्यों नहीं होगा, हमेशा 2 आपके वैल्यूज़ आती हैं। क्लियर हो गया, गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है, प्लस माइनस 3√3। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, गिवन दैट 2 ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरो, द थर्ड जीरो इज। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग घुमाने वाली बात है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो अल्फ़ा है, यहाँ से गायब हो गया, इसको वापस लेके आते हैं, पेन लिखने के मूड में नहीं है आपका। देखिए ये कह रहा है कि भैया आपके 3 रूट होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, अल्फ़ा को भी 0 कर दिया, बीटा को भी 0 कर दिया, गामा की वैल्यू निकालनी है, गामा की वैल्यू
निकालनी है। तो कैसे निकलेगी वो मुझे बताओ। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो यहाँ से तो नहीं निकलेगा, क्योंकि तीनों क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तीनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इस कंडीशन में भी जीरो जीरो, यहाँ से भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सब लेट्स सपोज मैंने इसको मैं जीरो कर, लेट्स सपोज मैं इसको जीरो कर दिया, ठीक है, अल्फा वैल्यू निकालनी है, तो ये दो तो जीरो हो जाएंगे, ये दो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो अल्फा को मैं अलग से आइडेंटिफाइड कर सकता हूँ। कहीं पर भी मैं किसी एक पर्टिकुलर रूट को सिंगल आइडेंटिफाइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें मैं सिंगल आइडेंटिफाइड कर सकता हूँ, वो क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो वह आपकी कंडीशन क्या आ जाएगी, माइनस बी बाई ए। बाकी में हम नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, फिर आपको सॉल्व करना है, इसलिए मैंने वो हिंट आपको पहले वहाँ पे दे रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलो भैया ये क्वेश्चन करो जरा। इफ 1 0 द पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें पता है डिग्री 2 दिख रही है, 3x के 2 देन वैल्यू ऑफ k। आगे पास क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका एक सॉल्यूशन दे रखा है 2। फाइंड द अननोन वैल्यू। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि px मेरे पास कोई फंक्शन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू दे रही है p ऑफ टू सॉल्यूशन दे रखा है, तो 2 टू जा 4, 3 टू जा 6 प्लस के। और ये किसके इक्वल होता है भैया, जीरो। किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, क्योंकि सॉल्यूशन क्या करता है, जीरो करता है। जो आपका रूट होता है वो इक्वेशन को जीरो प्रूव कर देता है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, तो k इज इक्वल टू मेरे पास माइनस ऑफ 10 आ जाएगा। k इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10, 6 4 10, k इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, तो k इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10, काम खत्म। बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत पूछता है एग्जाम में, आज तक बहुत बार पूछा है। तो जो क्वेश्चन मैंने और लाए हैं ना, उनको कोशिश करने की कोशिश करो, उस टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्योंकि ये k वाला जो क्वेश्चन है ट्रेंडिंग है, हर साल आता है, तो ज़्यादा उसमें सोचने वाली ज़रूरत नहीं है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल d इज ग्रेटर देन 0 देन द पॉलिनोमियल हैज। तो आपको पता है 3 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन आती है d इज ग्रेटर देन 0, फिर d इज लेस देन 0, एक होता है d इज इक्वल टू 0। पहले की अगर बात करते हैं तो पहले में यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, आपके रियल रूट्स रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चों, रियल एंड अनइक्वल, इक्वल रहते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थर्ड पार्टी को, तो यहाँ पे आप क्या रहेंगे, रियल रहते हैं और इक्वल रूट्स रहते हैं। लेकिन जब d आपका लेस देन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी इमेजिनरी। ठीक है, वो रूट्स क्या रहते हैं आपके, इमेजिनरी रूट्स रहते हैं। ये मैंने जबरदस्ती टेढ़ा लिखा है, ठीक है, इसलिए मैं सोचा सर ने उल्टा टेढ़ा लिख दिया। ठीक है, मैंने जबरदस्त लिखा है। तो अगर यहाँ आपका d इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 2 रियल रूट्स तो रहेंगे, लेकिन वो क्या रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे। दोनों क्या रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे। काम खत्म। हर टाइप के क्वेश्चन लाने की मैंने आपके लिए कोशिश करी है, तो बिल्कुल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, सोचें और करें। ठीक है, यहाँ से आपके MCQ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आपने मेरा एक एक लेक्चर अगर ध्यान से पढ़ा है, तो जो चीज़ें मैंने क्लास में बोली, क्योंकि मैं लिखता थोड़ा कम हूँ इसलिए लिखता हूँ, क्योंकि राइटिंग में थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपको मुँह से बोलने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें 1 मार्क्स की बहुत सारी चीज़ें जो मुँह से बोलता हूँ, तो अगर आपने मेरी क्लास को ध्यान से सुना है तो वो आपको बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ बताने की कोशिश करी है, बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश करी है एडवांस तक, क्योंकि भैया न्यू जनरेशन के टीचर हैं, नए मैथमेटिक्स सीखी है, नई नई चीज़ों को हमने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, नई नई बुक्स को पढ़ा है, जो पुराने ट्रेंडिंग मेथड थे उनको हमने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। अब जो हमने मैथमेटिक्स पढ़ी है, हमने एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ी है, जिसमें आपको नई चीज़ों के बारे में हम दिखाएंगे, नए सॉल्यूशंस, नई ट्रिक्स के बारे में। तो मैंने हर एक लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, एक नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी है। जाके वीडियोज़ को एक बार पूरी देखें, उसके बाद आप ये टेस्ट सीरीज लगाएं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, बाय द डिवीजन एल्गोरिथम और द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू। सीधी सी बात है यार, लगाओ जरा। अगर आपने 5 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया भैया किसको, 21 को कर दिया, तो 5 चक्कू 20 आ गया जी 1। तो मुझे बताओ, r स्टैंड फॉर रिमाइंडर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। 4 स्टैंड फॉर क्वोशिएंट, तो उसको q लिख दिया। ठीक है, तो यही चीज़ तो है यहाँ पे। तो ये आपका px है, 21 क्या है, px है। ये आपका gx है, जिससे भाग करते हैं वो gx कराता है। क्वोशिएंट जो हमारे पास आ रहा है, r रिमाइंडर है, तो बस टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो px इज इक्वल टू आपके पास होता है qx, ठीक है, मल्टीप्लाई gx प्लस rx। समझ में आ गया। अरे rx मतलब रिमाइंडर,
इन दो का मल्टीप्लाई करोगे +1 करोगे तो 21 तो आएगा। लॉजिकल लगाओ ना। सपोज ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो लॉजिक लगाओ यहाँ पे। अरे 5 चौको 20 +1 21 ही होता है, तो 21 ही तो है आंसर जो px के इक्वल है। तो कहाँ पे ये चीज़ दिख रही है आपको? gx qx + rx। नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, काम खत्म। ठीक हो गया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। मैंने आपको यूनिक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो कि न्यू भी हैं, कुछ पुराने क्वेश्चंस भी हैं। पुराने क्वेश्चंस को मैं रिलेट करके चल रहा हूँ, नए क्वेश्चन मैंने आपके लिए ला रखे हैं। तो एक एक एमसीक्यूज को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। 15 एमसीक्यूज को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज प्रोडक्ट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताओ ज़रा, अगर मैं आपको स्लाइड की तरफ ले चलूँ तो कहाँ पे मैंने आपको नोट्स दिखाए हैं हिंट के लिए? यहाँ पे देखो, यहाँ आपको आंसर दिख जाएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो प्रोडक्ट तो बच्चों यहीं पर है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -d/a। तो भैया -d/a है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या होने वाला है? -d/a। काम खत्म। अरे प्रोडक्ट पूछ रहा है ना, तीन ही तरीके पढ़े हम लोगों ने। क्या पढ़ा है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा हमने पढ़ा है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। तीसरा हमने पढ़ा है अल्फ़ा बीटा और गामा। तीन पढ़ा, तो इस कंडीशन को पूछ रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या होती है? -d/a। काम खत्म, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दे रखा है। देखिए ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है। आज मैंने थोड़ा पीपीटी को ज़्यादा इधर बना दिया है जिससे कि दिख नहीं रहा है। अगली बार कोशिश करेंगे उसको रीअरेंज करने की, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहा है? इफ़ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स पे अगर आपका ग्राफ क्या कर रहा है? कट कर रहा है, तो कितने जीरोज़ होंगे? भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को तो पता ही है, ठीक है। ये मेरे पास ग्राफ है 1 2 3 इस तरीके से आपके पास ये है, ठीक है। 1 2 3, 3 बार इसने कट किया मतलब 3 जीरो है। 3 जीरो है मतलब आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भाई यही आपके क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और मैं आपको गारंटेड लिख के देता हूं, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है पॉलिनोमियल की और ये टेस्ट सीरीज भी लगा दी, तो आपका पॉलिनोमियल चैप्टर पूरा MCQ प्लस क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट, और अपने दोस्तों के साथ दिखाएं और प्यार बटोरें। इससे हमें क्या मिलता है? आपका कॉन्फिडेंस मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो अगली जो वीडियो आपके सामने आएगी बहुत ही अच्छी आएगी और बहुत सारे इसमें क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एक नई टेस्ट सीरीज, हमारी टोटल जो जितने भी चैप्टर हैं सबकी आपकी MCQ टेस्ट सीरीज आएगी और जो टॉपिक छूटे हुए हैं उनकी मैं वीडियोज़ लेकर आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।